परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु होता है, साथ ही साथ उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो सबसे छोटी इकाई, उसे भी हम परमाणु ही कहते हैं। तो उस परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है ये हमें पढ़ना है। तो जब भी हम कोई द्रव्यमान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में जाते हैं, सब्ज़ी भी खरीदते हैं, अगर 1 किलो आलू खरीदना है तो जो सब्ज़ी वाला होता है तराजू के एक पैन पे 1 किलो का बाट रखता है और दूसरे पैन पे वो आलू रखता है, तो उसको बैलेंस करता है कि ये 1 किलो आलू है, ठीक है। यानी कि उस 1 किलो बाट जो है उसके सापेक्ष में, उसकी तुलना में उसने आलू को तौला। इसी तरह जब हम किसी परमाणु का द्रव्यमान हम उसकी बात करते हैं तो हमें कोई सापेक्ष परमाणु चाहिए जो उसका जो द्रव्यमान है उसको हम सापेक्ष मान सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं, उसको मानक मान सकते हैं और उसकी तुलना में अन्य तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। तो जो मानक माना गया है वो है C12। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13 और C14। उसमें से C12 को मानक माना गया है। तो और उसमें भी कार्बन को ही क्यों मानक माना गया है, तो पहला इसका पॉइंट ये है उपलब्धता। जो कार्बन जो है ये यूनिवर्स में चौथे नंबर पे आता है उपलब्धता के टर्म्स में, इसलिए कार्बन को मानक लिया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्रियाशीलता, दैट इज रिएक्टिविटी। हम किसी ऐसे तत्व के परमाणु को ही मानक ले सकते हैं जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम भी ना हो, जैसे कि अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, या बहुत ज़्यादा भी ना हो जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है। सोडियम के बारे में आप जानते भी, जिसे खुला छोड़ देते हैं तो वायु से भी रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, जल के साथ बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन देता है। तो इतना रिएक्टिव भी ना हो और बहुत कम रिएक्टिव भी ना हो, तो इसमें हमने क्या लिया, कार्बन को मानक लिया। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हम जब द्रव्यमान लेते हैं तो द्रव्यमान की जो SI यूनिट है वो किलोग्राम होती है, ठीक है। वैसे ही जब हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ भी एक मात्रक हमें चाहिए। तो कौन सा मात्रक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं AMU। तो AMU पैमाने पर जो आपने स्टैंडर्ड माना है C12, उसका आपेक्षिक परमाणु भार माना गया कि ये 12 AMU होता है। AMU की जगह पे आप U भी लिख सकते हैं। U का मतलब है यूनिफाइड मास या एकीकृत द्रव्यमान। तो जब किसी 12 कार्बन का परमाणु भार जो है वो 12 AMU है तो हम लिख सकते हैं 1 AMU कितना हो जाएगा, C12 का परमाणु द्रव्यमान अपॉन 12, ये कह सकते हैं, ठीक है। और आपको जो ये कार्बन है इसमें परमाणु क्रमांक 6 होता है और जो इसका परमाणु भार होता है, मास नंबर होता है वो 12 होता है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान हम लिखते हैं वो होता है 12 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट ध्यान दीजिएगा, ये 12 ग्राम से पर मोल, यानी 1 मोल परमाणु होंगे कार्बन के तो उसका 12 ग्राम्स द्रव्यमान होता है। और 1 मोल में दैट इज हम ये कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा 12 ग्राम। एक परमाणु का कितना होगा, एक परमाणु का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ये एक परमाणु का आ गया। तो यहाँ पे जो हमें एक परमाणु का द्रव्यमान रखना है तो वो आ गया। दैट इज हम कह सकते हैं कि 1 AMU क्या हो जाएगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23 और नीचे अपॉन 12 करना तो अपॉन 12 दैट इज यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन ये एवोगाड्रो नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻, ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा और साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो यहाँ पे -24 ग्राम्स आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 AMU की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 1 AMU में कितने ग्राम्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। और जब हम किसी परमाणु का जो द्रव्यमान निकालेंगे तो अगर ग्राम्स में दिया हो तो उसको हमें AMU में कन्वर्ट करना है, तो इतने ही ग्राम से हमें उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान इतने ग्राम्स आपको दिया गया है, इतना ग्राम्स होता है। तो अगर हमें उसमें AMU में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो आपने ग्राम्स में लिखा और अपॉन ये AMU की वैल्यू है, 1 AMU की वैल्यू है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आंसर आया, जिसको हम 1.0080 भी लिख सकते हैं या अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु C12 कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग का 1.0078 गुना भारी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो संख्या होती है जो यह बताती है उस तत्व का एक परमाणु C12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। दैट इज किसी भी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार होगा तो तत्व का आपको जो एक परमाणु है उसका भार होगा ऊपर ग्राम्स में और नीचे जो है 1/12 इंटू C12 के एक परमाणु का भार जो कि AMU के बराबर होता है, तो उसको AMU की वैल्यू नीचे रख सकते हैं। अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 15.995 AMU होता है, या इसको हम अप्रॉक्सीमेटली जो है 16 यूनिफाइड मास कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। इसी तरह सोडियम का अगर हम करें तो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23 यूनिफाइड मास। दैट इज सोडियम का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 23 गुना भारी है। इसी तरह सल्फर का अगर हम परमाणु द्रव्यमान देखें तो वो 32 यूनिफाइड मास होता है। दैट इज सल्फर का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 32 गुना भारी होता है। आगे बढ़ें, औसत परमाणु द्रव्यमान दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, ये हम क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो कुछ प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके समस्थानिक होते हैं, ठीक है, और उन समस्थानिक के अलग अलग द्रव्यमान होते हैं। समस्थानिक मतलब उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं बट द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ क्लोरीन का लिया है, इसके 2 समस्थानिक हैं। एक है क्लोरीन 35, उसका द्रव्यमान 35 यूनिफाइड मास है और दूसरे का 37 यूनिफाइड मास है। लेकिन हमें कहीं कैलकुलेशन में अगर क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान रखना है तो हम क्या रखेंगे, 35 रखेंगे कि 37 रखेंगे। तो इसका क्या करा, ऐसे तत्व जिनके समस्थानिक होते हैं तो उनका हम औसत परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं। उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो भी समस्थानिक है पहला उसका द्रव्यमान रखेंगे, उसको उसकी अबंडेंस यानी उपलब्धता से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरा समस्थानिक उसका द्रव्यमान रखेंगे और उसकी अबंडेंस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसी तीसरा भी है तो तीसरा भी लेंगे, सबको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल अबंडेंस या टोटल उपलब्धता से डिवाइड करेंगे। तो देखें क्वेश्चन कर लें कि प्रकृति में 2 समस्थानिक हैं क्लोरीन के, Cl35 और Cl37, इनकी उपलब्धता दी है 3:1 रेशियो में। ये उपलब्धता रेशियो में भी दी जा सकती है या परसेंटेज में भी दी जा सकती है। अगर इसी को परसेंटेज में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, 75%, एंड इसको जो 1 लिखा है उसको हम 25% कह सकते हैं। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकलेगा, 35 और उसकी उपलब्धता क्या है इंटू 3 कर लेंगे और प्लस 37 जो दूसरा समस्थानिक है उसका द्रव्यमान है और मल्टीप्लाई करेंगे उसकी उपलब्धता दैट इज इंटू 1 अपॉन टोटल अबंडेंस दैट इज 3 + 1 और आंसर आ जाएगा 35.5 यूनिफाइड मास दैट इज क्लोरीन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 35.5 गुना भारी है।